Good morning, students. Our next topic is Shahjahan, AD 1627 to 1658. After Jahangir's death, there was a war of successions among his three surviving sons. जहांगीर की डेथ के बाद जो जहांगीर के बचे हुए सन्स थे, सर्वाइविंग मीन्स होता है बचे हुए सन्स, जिसके तीन सन्स थे उनके बीच क्या हो जाता है, वॉर हो जाता है, युद्ध हो जाता है. प्रिंस खुर्रम ascended the throne and assumed the title of Shahjahan, meaning the ruler of the world. जो उसका सन है खुर्रम ने क्या किया, थ्रोन को पहन लिया. ठीक है, एज्यूम द टाइटल, और उसने अपने आप को क्या टाइटल दे दिया, रूलर ऑफ द वर्ल्ड. शाहजहाँ का टाइटल दे दिया जिसका मीनिंग होता है रूलर ऑफ द वर्ल्ड. मिलिट्री कैंपेन. शाहजहाँ फेस्ड मैनी रिवोल्ट्स. ही क्रश्ड द रिवोल्ट्स ऑफ बुंदेला राजपूत इन बुंदेलखंड. शाहजहाँ को क्या, बहुत सारे रिवोल्ट्स को फेस करना पड़ा, बहुत सारे विद्रोहों को फेस करना पड़ा. उसने क्या है, जो बुंदेला राजपूत थे उन्होंने रिवोल्ट्स किया और उनको बुंदेलखंड में क्या कर दिया, उनके रिवोल्ट्स को क्रश कर दिया, ख़त्म कर दिया, दबा दिया. मुगल कैंपेन कंटिन्यू इन द डेक्कन अंडर शाहजहाँ. शाहजहाँ ने कैंपेन चलाया डेक्कन में. किसके अंडर में चला ये कैंपेन, शाहजहाँ के अंडर में. इन 1633 ही इन्वेडेड द डेक्कन एंड एनेक्स्ड अहमदनगर. उसने डेक्कन में 1633 में हमला कर दिया और अहमदनगर को क्या कर लिया, एनेक्स्ड कर लिया, अपने कब्जे में कर लिया. ही मेड बीजापुर एंड गोलकोंडा साइन पीस टेरिटरी विद हिम एंड पे हिम एन एनुअल ट्रिब्यूट. उसने बीजापुर और गोलकोंडा के साथ क्या कर ली, शांतिपूर्ण ट्रीटी साइन कर ली, जिसके तहत बीजापुर और गोलकोंडा के जो रूलर हैं उनको शाहजहाँ को एनुअली क्या देना पड़ेगा, ट्रिब्यूट देना पड़ेगा. ठीक है, एनुअली चार्ज देना पड़ेगा. ठीक है. हिज कैंपेन इन सेंट्रल एशिया टू एड तैमूर्स कैपिटल समरकंद टू हिज एम्पायर डिड नॉट सक्सीड. उसने सेंट्रल एशिया की तरफ भी अपना कैंपेन चलाया. उस सेंट्रल एशिया की तरफ जो टेरिटरीज थी उनको अपने कब्जे में करने के लिए उसने सेंट्रल एशिया की तरफ अपना कैंपेन चलाया. बट वहाँ का जो एम्पायर था वो किसके अंडर था, समरकंद के अंडर था. शाहजहाँ क्या है, डिड नॉट सक्सीड, सक्सेस नहीं हुआ इस कैंपेन के अंदर. हिज अटेम्प्ट टू रिकवर कंधार फ्रॉम द रूलर ऑफ पर्शिया आल्सो फेल्ड. और उसने पर्शिया की तरफ भी और कंधार के रूलर की तरफ भी कैंपेन चलाया, बट वो क्या हो गया, फेल हो गया. इन 1657-1658 देयर वाज ए कॉन्फ्लिक्ट ओवर सक्सेशन अमंग शाहजहाँ सन. 1657 से 1658 मीन्स 1 ईयर के पीरियड के दौरान शाहजहाँ के सन में क्या हो गया, संघर्ष हो गया, वो आपस में लड़ने लगी. औरंगजेब वाज विक्टरी एंड हिज 3 ब्रदर्स. तीनों भाइयों में औरंगजेब क्या हो गया, विजय हो गया, औरंगजेब जीत गया. इंक्लूडिंग दारा सुकोक वर किल्ड. जो एक सन था शाहजहाँ का, दारा, वो मारा गया. शाहजहाँ वाज इम्प्रेसन्ड फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इन आगरा. शाहजहाँ को क्या है, उसके पुत्रों ने कैद कर लिया आगरा में. ठीक है, मीन्स जितनी उसकी लाइफ बची थी, लाइफ टाइम के लिए उसको क्या कर दिया, कारावास में डाल दिया. यूरोपियन ट्रेडर्स. शाहजहाँ के टाइम पीरियड के दौरान यूरोप उनका ट्रेड किस तरह का था. शाहजहाँ kept a close watch on the European traders and their trading posts in several parts of Mughal Empire. शाहजहाँ क्या है, यूरोपियन ट्रेडर्स पे और जो उसके एम्पायर में, मुग़ल एम्पायर में जो भी ट्रेडिंग पोस्ट पे जो बंदे लगे हुए थे उन पे क्या रखता था, kept a close watch, कड़ी नज़र रखता था कि कहीं ये कोई हेरा फेरी ना कर दे काम में. ठीक है. When the Portuguese traders created problem by not paying custom duties. When the Portuguese traders created by not paying the custom duties. जो पोर्टुगीज़ के ट्रेडर थे उन्होंने क्या कर दी, प्रॉब्लम क्रिएट कर दी और उन्होंने मना कर दिया कि हम जो ट्रेड पे उन्होंने टैक्स लगा रखा, तो जो कस्टम ड्यूटीज़ लगा रखी थी पोर्टुगीज़ के लोग ट्रेडर्स ने उसको क्या कर दिया, पे करने से मना कर दिया.
ही डिफीटेड दैम एंड फोर्स्ड दैम टू ट्रेड ऑन हिज टर्म ओनली। तो शाहजहाँ ने क्या किया, उनको हरा दिया और उनको फोर्सफुली ट्रेड ऑन हिज टर्म ओनली, फोर्सफुली कस्टम ड्यूटी करने के लिए बोला। ही हैड कोर्डिनल रिलेशन विद द ब्रिटिश। शाहजहाँ के कोर्डिनल रिलेशन थे, मीन्स तो मैत्रीपूर्ण संबंध थे, फ्रेंडशिप रिलेशनशिप थी ब्रिटिश लोगों के साथ। शाहजहाँ एज ए रूलर, कि शाहजहाँ एज ए रूलर ने किस तरह काम कराया। शाहजहाँ रूलर वाज ए पीरियड ऑफ पीस एंड प्रोस्पेरिटी। जो शाहजहाँ का जो समय पीरियड रहा है वो पीसफुल और प्रोस्पेरिटी रहा है, मीन्स बहुत शांतिपूर्ण और समृद्ध रहा है। टू इम्प्रूव ट्रेड बिटवीन आगरा एंड दिल्ली, उसने आगरा और दिल्ली के बीच में अपने ट्रेड को क्या किया, इम्प्रूव किया। अहमदनगर एंड लाहौर, ही प्रोवाइडेड ए वेल लेड आउट ऑफ नेटवर्क एंड रोड्स। अहमदनगर और लाहौर के बीच उसने क्या कर दिया, सड़कों का जाल सा बिछा दिया। नेटवर्क होता है सड़कों का जाल बिछाना, मीन्स उन्होंने अहमदनगर और लाहौर के बीच क्या बनवाई, सड़कें बनवाई। अकॉर्डिंग टू बर्नियर अकाउंटेंट्स था उसका बर्नियर, उसके अकॉर्डिंग अकाउंटेंट्स क्या कहता है रूलर के बारे में, ही वॉज ए फिर्म एंड कैपेबल रूलर हु रूल्ड लाइक ए फादर ओवर हिज फैमिली। कि जो शाहजहाँ है वो एक कैपेबल रूलर है, बहुत अच्छा शासक रहा है और वो क्या अपने जो पूरे अंपायर पे एक फादर की तरह प्यार करता है, एक फादर की तरह शासन करता है। जिस तरह एक फादर अपने पुत्रों की देखरेख करता है, ऐसे शाहजहाँ अपने पूरे किंगडम्स की देखरेख करता था। ही पैट्रोनाइज्ड स्कॉलर एंड एनकरेज्ड बोथ पर्शियन एंड संस्कृत लिटरेचर। वो स्कॉलर रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा विद्वान रहा है। उसने जो पर्शियन और संस्कृत लिटरेचर को क्या किया, एनकरेज किया, उसको बढ़ावा दिया। When शाहजहाँ फेल इन 1657, शाहजहाँ तब क्या है 1657 में बीमार हो गया। देयर वॉज ए वॉर ऑफ सक्सेशन अमंग हिज फोर सन, उसके जो चारों पुत्रों में क्या हो गया, युद्ध हो गया। औरंगजेब किल्ड दारा हिज मेन राइवल, औरंगजेब ने क्या कर दिया, जो उसका प्रतिद्वंदी था, उसका भाई ही था ये दारा, लेकिन औरंगजेब की तरह अव्वल था वो रूलर करने के लिए, दारा प्रतिद्वंदी था औरंगजेब का, उसने दारा को मार दिया। ही इम्प्रिजन्ड शाहजहाँ इन आगरा फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ एंड डिक्लेयर हिम एज द एम्परर। उन्होंने शाहजहाँ को आगरा के किले में बंदी बना लिया और खुद को क्या कर दिया, एम्परर घोषित कर दिया, राजा घोषित कर दिया। शाहजहाँ डाइड एज प्राइसनर इन 1866, शाहजहाँ की मृत्यु हो गई AD 1666 में। अब है जो औरंगजेब है उसका पुत्र है शाहजहाँ का, वो राजा बन गया है। औरंगजेब के बारे में रीड आउट करेंगे। औरंगजेब AD 1658 to 1707। औरंगजेब वाज द लास्ट ग्रेट मुगल एम्परर। औरंगजेब क्या था, लास्ट मुगल एम्परर रहा है, बहुत अच्छा एम्परर रहा है। ही रूल्ड फॉर 50 ईयर, उसने 50 ईयर तक शासन किया। ड्यूरिंग हिज रूल द मुगल एम्पायर कवर्ड नियरली द होल ऑफ इंडिया। औरंगजेब के टाइम पीरियड के दौरान जो मुगल एम्पायर था वो लगभग पूरे भारत में फैल चुका था, मीन्स पूरे भारत पर क्या था, अब मुगलों का राज था औरंगजेब के टाइम पीरियड के दौरान। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग रूल औरंगजेब हैड टू फेस्ड मैनी रिवोल्ट्स। अपने इस लंबे समय पीरियड के दौरान औरंगजेब को बहुत सारे रिवोल्ट्स का सामना करना पड़ा। ही वॉज ऑलवेज एट ए वॉर विद वन रूलर और अदर, वह हमेशा ही मीन्स लड़ाइयाँ करता रहता था, उसके साथ युद्ध होते रहते थे, एक के बाद एक कंटिन्यूसली उसके साथ उसके टाइम पीरियड के दौरान क्या है, युद्ध होते रहे। मिलिट्री कैंपेन, औरंगजेब वाज ए डिवोट मुस्लिम। औरंगजेब क्या था, एक सच्चा मुस्लिम भगत था, ठीक है। ही discontinued the policy of religious tolerance started by the Akbar and reintroduced jizya, a religious tax on non-Muslim। एक रिलीजियस टैक्स लगाया गया था जिसको क्या है, अकबर ने हटा दिया था, ठीक है। जजिया टैक्स क्या है, नॉन मुस्लिम
लोगों पर लगाया गया था, मीन्स हिंदू लोगों पर लगाया गया था। और अकबर ने रिलीजियस टॉलरेंस की पॉलिसी को अपनाया था कि सभी धर्म सब समान हैं, सभी को क्या है ये राइट है कि वो किस धर्म की पूजा करेगा, किसी को मजबूर नहीं किया जाएगा कि आप मुस्लिम धर्म ही अपनाओ। इसी पॉलिसी को फॉलो किया था जहांगीर ने। बट औरंगजेब ने क्या किया, औरंगजेब ने रिलीजियस टॉलरेंस की पॉलिसी को क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया, और उसने री इंट्रोड्यूस किया जजिया कर को दोबारा से लगा दिया नॉन मुस्लिम लोगों पर, मीन्स हिंदुओं लोगों पर। दिस मेड हिम अनपॉपुलर एंड ही हैड टू फेस रिवोल्ट्स ड्यू टू हिज डिस्क्रिमिनेटिव पॉलिसी। यह पॉलिसी डिस्क्रिमिनेटिव थी क्योंकि ये मुस्लिम लोगों पर नहीं लगाया गया था, सिर्फ हिंदू लोगों पर ही लगाया गया था। तो इस पॉलिसी से के दोबारा शुरू करने से जो औरंगजेब है, औरंगजेब को क्या बना दिया, अनपॉपुलर बना दिया, और उसको बहुत सारे रिवोल्ट्स को फेस करना पड़ा। द जाट ऑफ मथुराज एंड आगरा रीजन्स ऑफ द बुंदेल्स रिवोल्ट्स अगेंस्ट इन इंक्रीजिंग इन लैंड टैक्स फ्रॉम 1/3 to 1/2 ऑफ द प्रोड्यूस। मथुरा एंड आगरा में जो जाट्स समुदाय के लोग हैं, ठीक है, उन्होंने बुंदेल्स में रिवोल्ट्स कर दिया। बुंदेल में क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया औरंगजेब के खिलाफ। क्यों, क्योंकि औरंगजेब ने क्या कर दिया, जो लैंड टैक्स है वो इंक्रीज कर दिया। पहले तो लैंड टैक्स 1/3 पार्ट देते थे, अब लैंड टैक्स कितना देना पड़ रहा, 1/2 देना पड़ रहा है प्रोड्यूस का। मीन्स जितना भी प्रोडक्शन होगा उसका 1/2 तो टैक्स में ही पे करना पड़ेगा। इसके अगेंस्ट मथुरा और आगरा के जो जाट्स थे उन्होंने रिवोल्ट्स कर दिया, विद्रोह कर दिया अगेंस्ट राजा के खिलाफ। दिस persecutions of Sadhu forced the Satnamis to rise in rebellion. By annexing the kingdom of Rajputs and waging wars against them, Aurangzeb antagonized the Rajput and lost their supports and loyalty. उसने क्या है, साधु लोग थे, जो संत लोग थे, उनके ऊपर क्या करना शुरू कर दिया, अत्याचार करना शुरू कर दिया। और बाय एनेक्सिंग द किंगडम, राजपूत जो कि किंगडम्स थे उन पे कब्जा कर लिया। इससे क्या हो गया, औरंगजेब एंटेगोनाइज्ड द राजपूत एंड लॉस्ट देयर सपोर्ट्स एंड लॉयल्टी। औरंगजेब क्या हो गया, गुस्से में हो गया, नाराज़ हो गया राजपूत लोगों से, और उनका सपोर्ट खो दिया, जो उसके ऊपर थे लॉयल्टी थे, ईमानदार थे। पहले तो राजपूत क्या थे, जो मुगल एम्पायर था अकबर के टाइम पे और जहांगीर के टाइम पे उसके प्रति लॉयल थे। बट औरंगजेब के टाइम पीरियड के दौरान राजपूत क्या हो गए, राजपुत्रों ने विद्रोह कर दिया औरंगजेब के खिलाफ, और उनका सपोर्ट नहीं मिला, और जो उसके प्रति पहले ईमानदार हुआ करते थे। His military campaign in Deccan brought him in confrontations with the Marathas under Shivaji. उसने मिलिट्री कैंपेन चलाया डेक्कन तक, जिससे क्या हुआ, औरंगजेब का आमना सामना हुआ शिवाजी के साथ, जो मराठास था, ठीक है, मीन्स उनका आमना सामना हुआ। तब उसने डेक्कन की तरफ अपनी सेना को भेजा। He executions of the Guru Tegh Bahadur, the 9th Sikh Guru, led to a fierce battle between Aurangzeb and the Sikh Guru and Sikh under Guru Gobind Singh, the 10th Sikh Guru. जो सिखों का गुरु था, 9वां सिखों का गुरु कौन था, तेग बहादुर। तेग बहादुर को क्या किया, फांसी दे दी औरंगजेब ने, और फिर बैटल छिड़ गया, युद्ध हो गया सिखों के बीच और औरंगजेब के बीच। किसके अंडर में हो गया ये, किसके नेतृत्व में, जो 10th गुरु था गुरु गोबिंद सिंह के अंडर में औरंगजेब के खिलाफ उसने क्या कर दी, बगावत कर दी, युद्ध हो गया। दो औरंगजेब कॉन्क्वायर्ड द किंगडम्स ऑफ बीजापुर एंड गोलकोंडा, औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकोंडा के किंगडम्स को जीत लिया। कॉन्स्टेंट वार एम्प्टीड हिज treasury and he had to suffer heavy loss of soldier।
अब औरंगज़ेब को अपने टाइम पीरियड के दौरान, अपने शासनकाल के दौरान बहुत सारे युद्ध करने पड़े, एक के बाद एक कंटिन्यूसली युद्ध करने पड़े। इसका क्या मेन रहा? इसका मेन रीजंस ये रहा, उसका जो उसकी ट्रेजरी है, जो उसका धन है, वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया, और उसके जो सोल्जर्स है वो भारी संख्या में उसके सोल्जर्स मारे। ठीक है। एक्सटेंट ऑफ मुगल एम्पायर ड्यूरिंग द रूल ऑफ बाबर, अकबर एंड औरंगजेब। बाबर और अकबर के टाइम पीरियड के दौरान क्या है, देखो, डेथ ऑफ बाबर, तब बाबर की डेथ हुई तो इतना पार्ट क्या था, मुगल एम्पायर के अंडर था। तब डेथ ऑफ अकबर की हुई, अकबर की डेथ हुई तो ये वाला पार्ट अकबर के हिस्से में था। ठीक है। और तब औरंगजेब की डेथ हुई, ये ऑलमोस्ट पूरा इंडिया मुगल एम्पायर के अंडर में था। ठीक है, ये दिखाया गया है। औरंगजेब एज ए रूलर, औरंगजेब वाज ए गुड लर्न फियरिंग मुस्लिम। औरंगजेब यह मानता था कि जो गॉड है, जो भगवान है, वो मुस्लिम से क्या है, डरता है। ही हैड ए वेरी सिंपल लाइफ स्टाइल एंड वाज नोन एज जिंदा पीर, ए लिविंग सन। उसने क्या है, एक सिंपल साधारण लाइफस्टाइल जीवन व्यतीत किया और उसको जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। अनलाइक अदर मुगल्स एम्परर, ही डिड नॉट हैव ए लैविश लाइफ। जैसे बाकी मुगल एम्परर ने क्या कि एक लैविश लाइफ को जिया, मीन्स वो राजा थे, उन्होंने राजा के ठाठ बाट से, शान शौकत से लाइफ स्पेंड की, बट इन्होंने एक सिंपल तरीके से लाइफ को जिया। ही डिड नॉट इवन वियर कॉस्टली रोब्स, ना तो उसने अपने टाइम पीरियड के दौरान कॉस्टली रोब्स पहने, वस्त्र पहने, गहने पहने। ठीक है। नोर डिड ही इंक्लूड इन फूड एंड ड्रिंक्स, ना ही उसको भोजन और पीने वगैरह का शौक रहा। ही वॉज कनिंग एंड सस्पिशियस रूलर, वह एकदम चालाक और सस्पिशियस होता है, शंकित रूलर था। हिज शॉर्ट साइटेडनेस एंड रिलीजियस इंटॉलरेंस मेड हिम पॉपुलर, जो उसकी दृष्टि थी रिलीजियस इंटॉलरेंस के प्रति, उसने उसको क्या बना दिया, अनपॉपुलर बना दी। ठीक है। डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, जो मुगल राजा था लास्ट था औरंगजेब, 1707 तक रहा ये। उसके बाद क्या हो गया, डिक्लाइन होना शुरू हो गया मुगलों का। औरंगजेब डाइड इन 1707। हिज डेथ वाज फॉलोड ए सक्सेशन कन्फ्लिक्ट अमंग हिज सन्स। औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 में, और उसके बाद जो उसके सक्सेशन रहे हैं, जो उसके पुत्र रहे हैं, उनमें क्या हो गया, कन्फ्लिक्ट हो गया, युद्ध होना शुरू हो गया। द सक्सेसर ऑफ औरंगजेब आर नोन एज लेटर मुगल्स, जो औरंगजेब के सक्सेसर थे वो किस नाम से जाने गए, लेटर मुगल्स के नाम से जाने गए, क्योंकि इतना अच्छा टाइम पीरियड नहीं रहा है औरंगजेब के बाद का। दे वर वीक एंड इनफिशियंट्स, वो औरंगजेब के सक्सेसर क्या थे, वीक थे और इनफिशियंट थे, वो राज्य की बागडोर अच्छे से नहीं संभाल सकते थे। दे वर नॉट एबल टू हैंडल सच ए वास्ट एम्पायर, इतने बड़े एम्पायर को संभालना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। दे बिकम पपट्स इन द हैंड्स ऑफ नोबल, जो उसके किंगडम्स में, मुगल एम्पायर के किंगडम्स में जो भी नोबल पर्सन रहे हैं, जो भी प्रसिद्ध व्यक्ति रहे हैं, वो सिर्फ उनके हाथों की कठपुतली बन गए थे, मीन्स उनके अकॉर्डिंग ही काम करते थे। मुगल एम्पायर बिकम वीक, इससे मुगल एम्पायर क्या हो गया, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया। मैनी प्रोविंस ब्रोक अवे फ्रॉम द एम्पायर एंड बिकम इंडिपेंडेंट, बहुत ज़्यादा टेरिटरीज, प्रोविंस और जो क्षेत्र है मुगल एम्पायर से दूर हो गया, वो कट के अलग हो गया और इंडिपेंडेंट हो गया। द मुगल रूलर हाउ एवर कंटिन्यूड फ्रॉम दिल्ली टिल 1857, हालांकि जो मुगलों ने क्या रूलर किया है दिल्ली तक 1857 में, एंड द ब्रिटिश टुक ओवर इंडिया, और उसके बाद ब्रिटिश ने क्या कर लिया, पूरे इंडिया पे अपना कब्जा कर लिया। अचीवमेंट्स, द मुगल क्रिएटेड ए वास्ट एम्पायर, मुगलों ने क्या है, एक वास्ट एम्पायर को खड़ा किया है, लगभग उन्होंने ऑलमोस्ट पूरे इंडिया पे अपना कब्जा कर लिया था। इन द लेटर हाफ ऑफ 16th सेंचुरी रूल एक्सटेंडेड ओनली आगरा और दिल्ली, बाबर के टाइम पे तब बाबर आया, उन्होंने आगरा और दिल्ली पे अपना कब्जा कर लिया था। मुगल क्या हैं 16th सेंचुरी में आगरा और दिल्ली था उनके अंडर। बाय 17th सेंचुरी, जैसे जैसे 17th सेंचुरी आई, कंट्रोल्ड नियर द एंटायर इंडिया सब कॉन्टिनेंट,
17वीं सेंचुरी में क्या है, लगभग जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट थे उन पे क्या कर लिया था, मुगल राजा भी रहा है, उसने कब्जा कर लिया था। रूलिंग सच ए लार्ज टेरिटरी विद सच ए डाइवर्सिटी ऑफ पीपल एंड कल्चर वाज ए वेरी बिग अकॉम्प्लिशमेंट, कि इंडिया में इतनी बड़ी बड़ी टेरिटरीज़ के होते हुए भी, डाइवर्सिटी होते हुए भी, अलग अलग धर्मों के लोग होते हुए भी, अलग अलग कल्चर्स होते हुए भी उन्होंने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की। अकॉम्प्लिशमेंट होता है उपलब्धि हासिल करना, अचीवमेंट्स करना, कि इतनी डाइवर्सिटी होते हुए भी इंडिया के अंदर उन्होंने वो क्या करने में सक्षम रहे, पूरे भारत पे राज करने में सक्षम रहे। ये उनकी एक महान अचीवमेंट्स हैं। द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशंस स्टार्टेड बाय them were followed even by the succeeding rulers। जो उन्होंने जो गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशंस की जो भी पॉलिसीज जारी की, जो भी उन्होंने शासन किया, शासन व्यवस्था जारी की, वो उनके सक्सीडिंग रूलर्स, जो आने वाले रूलर्स हैं, उन्होंने भी उसी पॉलिसी को क्या किया, फॉलो किया। ठीक है, ओके।